एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय झरना बहता था। लोग कहते थे कि उस झरने का पानी जादुई है और उसमें किसी की भी इच्छा पूरी करने की शक्ति है। लेकिन यह भी कहा जाता था कि झरना केवल सच्चे दिल वाले और निस्वार्थ व्यक्ति को ही दिखता है। गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन जो बहुत साहसी और जिज्ञासु था और तारा जो दयालु और संवेदनशील थी। दोनों ने झरने की कहानियां सुनी थी और उसे देखने की इच्छा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिलकर झरने की खोज करने का फैसला किया। वे घने जंगल में भटकते रहे, ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते रहे। कई दिन बीत गए लेकिन उन्हें झरना नहीं मिला। अर्जुन थोड़ा निराश होने लगा, लेकिन तारा ने हार नहीं मानी। वो हमेशा कहती, हमें विश्वास रखना होगा अर्जुन, अगर झरना सच में है तो वो हमें जरूर मिलेगा। एक शाम जब वे थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तारा ने एक घायल पक्षी देखा। उसने तुरंत अपनी पोटली से कपड़ा निकाला और पक्षी की चोट पर पट्टी बांधी। अर्जुन ने पास के झरने से पानी लाकर पक्षी को पिलाया। जैसे ही तारा पक्षी की देखभाल कर रही थी, उन्होंने एक मधुर आवाज सुनी। उन्होंने चारों ओर देखा और तभी उन्हें पेड़ों के बीच से चमकता हुआ पानी दिखाई दिया। ये वही जादुई झरना था जिसके बारे में उन्होंने सुना था। झरने का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था और उसमें से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अर्जुन और तारा आश्चर्य से उसे देखते रह गए। तभी झरने के पास एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, तुम दोनों ने निस्वार्थ भाव से एक घायल जीव की मदद की, इसी कारण झरने ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब तुम दोनों में से कोई एक अपनी इच्छा मांग सकता है। अर्जुन और तारा एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन के मन में बहुत सी इच्छाएं थीं। वो शक्तिशाली बनना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था। लेकिन जब उसने तारा की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि तारा हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। अर्जुन ने कहा, तारा तुम मांगो अपनी इच्छा। तारा थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में कभी पानी की कमी न हो और सभी लोग खुश रहें। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उसी पल झरने का पानी और तेज हो गया और उसकी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। अर्जुन और तारा ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। जब वे वापस गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव के सूखे कुएं पानी से भर गए थे और लोगों के चेहरे पर खुशी थी। तारा की निस्वार्थ इच्छा ने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया था। अर्जुन को एहसास हुआ कि दूसरों की खुशी में ही सच्ची खुशी है। उसने अपनी इच्छा त्याग कर एक महान काम किया था। उस दिन से अर्जुन और तारा और भी गहरे दोस्त बन गए। वे अक्सर झरने पर जाते थे और उसकी सुंदरता को निहारते थे। उन्हें पता था कि झरने ने उन्हें सिर्फ एक इच्छा ही नहीं दी, बल्कि एक अनमोल सबक भी सिखाया था। निस्वार्थ प्रेम और करुणा में ही जादू है। ये कहानी कैसी लगी? क्या इसमें वो भावनाएं हैं जो आप ढूंढ रहे थे?